क्या आपने कभी सोचा है कि राधा नाम का जप शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अचानक दिल में एक डर सा बैठ जाता है। कहीं ये जप शब्दों की माला न बनकर रह जाए और राधा की कृपा से हम वंचित न रह जाएं। आज की यह वीडियो मैं आपको वो सच्चाई बताने वाली हूँ जो हर राधा भक्त को जप शुरू करने से पहले जान लेनी चाहिए। साथ ही एक ऐसी सच्ची कहानी भी सुनाऊंगी जो आपके दिल को हिला देगी, वरना सालों का जप भी व्यर्थ हो सकता है। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग इसी उलझन में हैं। आप राधा कृष्ण के भक्त हैं, दिल में बरसाने की धूल की ललक है, वृंदावन की गलियों में खो जाने का सपना है। आप रोज माला लेकर बैठते हैं, राधा राधा जपते हैं, लेकिन मन भटकता है, आंखों में आंसू नहीं आते, दिल में वो मीठी पीड़ा नहीं जागती जो सच्चे भक्त को होती है। कई लोग सालों से जप कर रहे हैं, लेकिन लगता है राधा दूर है, कृष्ण दूर है। कभी कभी तो मन में सवाल उठता है, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? क्या मेरे जप में कोई कमी है? और सबसे बड़ा दर्द ये है कि बाहर से सब ठीक लगता है, माला घूम रही है, मंत्र चल रहा है, लेकिन अंदर एक खालीपन रह जाता है। ये खालीपन इसलिए है क्योंकि हमने जप तो शुरू कर दिया, लेकिन वो बुनियाद नहीं रखी जो राधा नाम को हमारे हृदय का राजा बना दे। मैं खुद इस दर्द से गुजरी हूँ और आज आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या कमी है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि राधा नाम कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये वो नाम है जिसमें कृष्ण भी खो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, राधा नाम से कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं जितने अपने नाम से भी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम राधा नाम को एक कामना पूरी करने का टूल बना लेते हैं। नौकरी चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, जबकि राधा नाम का असली रहस्य है प्रेम, शुद्ध, निष्ठा, दासी भाव का प्रेम। राधा नाम जपने का मतलब है राधा बन जाना, उनकी विरह वेदना को महसूस करना, उनकी सेवा भावना को अपनाना। अगर हम सिर्फ जीभ से जप करेंगे और मन में अहंकार, काम, क्रोध, लोभ भरा रहेगा, तो ये जप बस शब्दों का शोर बनकर रह जाएगा। संत कहते हैं, नाम और नामी एक है। जब हम राधा नाम लेते हैं तो राधा स्वयं हमारे सामने आती है। लेकिन अगर हमारा हृदय अपराधों से भरा है, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, तो राधा मुड़कर भी नहीं देखती। ये कड़वा सच है, लेकिन यही वो दीवार है जो जप करने वाले और सिद्ध भक्त के बीच खड़ी होती है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने खुद एक संत से सुनी थी। ये कहानी एक साधारण इंसान की है जिसका नाम था मदन। मदन एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी सामान्य थी, नौकरी, परिवार, रोजमर्रा की भागदौड़, लेकिन अंदर से वो खाली था। पैसे थे, घर था, लेकिन दिल में शांति नहीं थी। एक दिन उसे किसी ने बताया कि राधा नाम जपने से सब ठीक हो जाता है। बस उसने माला खरीदी और रोज सुबह शाम राधा राधा जपना शुरू कर दिया। पहले तो उसे अच्छा लगा लगा कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन महीनों बीत गए और कुछ नहीं बदला। मन अभी भी भटकता था। जप करते वक्त दुकान का हिसाब याद आ जाता, घर की लड़ाई याद आ जाती, पड़ोसी की बातें याद आ जाती। आंखें बंद होती, लेकिन दिल नहीं खुलता। वो सोचता, सब कहते हैं राधा नाम में जादू है, फिर मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? एक दिन वो निराश होकर वृंदावन चला गया। वहाँ बांके बिहारी मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। तभी एक बूढ़े संत उसके पास आए। संत ने पूछा, बेटा
क्या हुआ? मदन ने सब बता दिया कि मैं सालों से राधा नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू राधा नाम तो ले रहा है, लेकिन राधा को पुकार नहीं रहा। तू माला तो घुमा रहा है, लेकिन दिल से राधा की दासी नहीं बना। मदन हैरान हुआ। संत ने आगे कहा, राधा नाम कोई दवा नहीं कि खाओ और आराम हो जाए। राधा नाम प्रेम है। राधा वो है जो कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देती है। अगर तू राधा नाम जपेगा, लेकिन मन में अपना अहंकार रखेगा, अपनी इच्छाएं रखेगा, तो राधा दूर ही रहेगी। संत ने मदन को सिखाया, जप करते वक्त सोच कि तू राधा की सखी है। राधा कृष्ण से विरह में तड़प रही है। तू भी उस विरह को महसूस कर, पुकार कर, हे राधे, मुझे अपना बना लो, मैं तेरी दासी हूँ, मेरे अंदर का अहंकार जला दो। मदन ने वैसा ही किया। घर लौटकर उसने जप शुरू किया, लेकिन अब राधा नाम के साथ आंसू आते। वो सोचता, राधा जी, आप कृष्ण के बिना कितनी तड़पती होंगी। मैं भी आपके बिना तड़प रहा हूँ, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। एक दिन जप करते करते उसे लगा जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। आंखें खोली तो कुछ नहीं था, लेकिन दिल में एक मीठी जलन थी, विरह की जलन। फिर एक रात सपने में राधा आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मदन, अब तुम मेरा हो गया। उस दिन के बाद मदन बदल गया। दुनियादारी अभी भी थी, लेकिन अब वो बस राधा की सेवा में लगा रहता। वो जहाँ जाता राधा नाम बांटता। लोग पूछते, आप में ये शक्ति कहाँ से आई? वो बस मुस्कुराकर कहता, राधा नाम से। लेकिन सच्चे प्रेम वाले राधा नाम से। ये कहानी सच्ची है दोस्तों। ये दिखाती है कि बिना सही भाव के जब व्यर्थ है, और सही भाव आने पर राधा खुद दौड़ी चली आती है। तो अब सवाल ये है, हम क्या करें, कैसे शुरू करें राधा नाम जप, ताकि वो हमारे जीवन का आधार बन जाए। पहली बात, गुरु कृपा के बिना राधा नाम सिद्ध नहीं होता। किसी सच्चे राधा भक्त गुरु के चरणों में जाकर शरण ले, उनसे दीक्षा ले। दूसरी बात, नाम अपराधों से बचें। 10 तरह के नाम अपराध हैं, इनसे दूर रहें। तीसरी बात, राधा की महिमा को हृदय में बिठाएं। राधा एक शक्ति है, इस भाव से जप करें, मैं राधा की दासी हूँ। चौथी बात, जप के साथ सेवा भाव और विरह आ जाएगा, जैसे मदन ने किया। रोकर, तड़प कर पुकारें, तब नाम मीठा बनेगा। याद रखिए, राधा नाम वो कुंजी है जो कृष्ण के हृदय का ताला खोलती है। जो राधा नाम को सच्चे प्रेम से जपता है, उसे कृष्ण को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। राधा कहती हैं, जो मुझे पुकारता है, मैं उसे कृष्ण तक ले जाती हूँ। राधा नाम जपिए, लेकिन राधा बनकर जपिए, तब ये नाम आपको राधा का प्रेम देगा, और वो प्रेम ही परम सिद्धि है। अगर ये कहानी और ये बातें आपके दिल को छू गई, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जो राधा की राह पर हैं। एक शेयर से किसी का जीवन बदल सकता है। और अगर आप मेरे साथ इस राधा प्रेम की यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो नीचे लाल बटन दबाकर सोनी कुड़ी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। दोस्तों, आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन राधा नाम की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। मैं सोनी कुड़ी आपकी
अपनी सोनी कुड़ी चैनल से विदा लेती हूँ। राधे राधे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक राधा नाम का जप करते रहिए सच्चे मन से। जय श्री राधे।